रहन वाले तुसी पिंडी दे, बोलते हैं वो बच्चे अंग्रेजी और आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो हर एक बंदे को अपनी ज़ुबान के ऊपर फख्र होना चाहिए। हमारे पंजाबी जितने हैं उनके बच्चों में मुसीबत ये है कि उर्दू उनको घुसेड़ी गई है बोलने चालने के लिए। बोल लेंगे ना यार, बड़े होंगे तो क्या है। मैं जब बाहर जाऊं तो मेरे बच्चे पोते मेरे वो इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा जी बेटे आपने को कह दिया, बहू को कह दिया, आइंदा हम नहीं आएंगे। कहें जी क्यों? मैंने कहा आपके अंग्रेजी है तो हम क्या करेंगे, मैं नहीं आऊँगा। रहन वाले तुसी पिंडी दे, बोलते हैं वो बच्चे अंग्रेजी और आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं। ये तो ज़हनियत आपकी गुलामाना है। तो खैर उन बेचारों ने, दे आर क्वाइट कोऑपरेटिव, आई एम थैंकफुल टू देम। उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी अपनी जगह, जब मैं और मेरी बीवी जाते हैं उर्दू, तो वहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ वो बेचारे भी कम्प्लेक्स में मुब्तला हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि वहाँ के जो बच्चे जिनको अपना पाकिस्तानी माहौल मिलता है तो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। मेरा एक दोस्त पेट्रियाट से आया था ना, डेट्रियाट से आया था, उसके बच्चे पंजाबी बोलते, उर्दू भी नहीं बोलते, पंजाबी, और बड़े बड़े ओहदों पे लगे हुए हैं। वो कहते जी इंग्लिश आ जाएगी आप ही, ये सारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी ज़बान बोलनी। तो वहाँ मैंने देखा है पंजाबी फैमिलीज़ इंग्लिश के ऊपर, बाकी जितने सूबों के लोग हैं, सिंधी हैं, NWFP है, बलोची हैं, जो भी हैं, वो अपनी ज़बान को नहीं छोड़ते, इंग्लिश फट बोलते हैं, अपनी अपनी ज़बान के साथ उनको लगा। यहाँ अगर पंजाबी अफसर है वो अपनी तौहीन समझेगा कि अपने ड्राइवर को पंजाबी में बात करे, नहीं करेगा, चाहे दोनों चकवाल के रहने वाले हों। अफसर जो है ना, अफसर है, ये हमारी बदकिस्मती है, हम क्या करें, इसको दूर करें। ये एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है।